योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का एक सामंती ठाकुर पिकलू सिंह जिसका नाम है, वह अमटौरा के शिवधनी निषाद जिनकी उम्र 55 साल रही है। डांडमेर का झगड़ा था, लेकिन रार हुआ कि साइकिल रास्ते में खड़ी है और पिकलू सिंह और उसके परिवार के लोगों ने जो है दिन दहाड़े जो है कि शिवधनी निषाद की गोली मार करके हत्या कर दिया। अभी तक पिकलू सिंह जो योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का है, उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया, उस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन क्योंकि वह ठाकुर है, इसलिए जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है पूरी तरह से एक जाति विशेष के लोगों को जो है बचाने का काम कर रहे हैं। अब नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, आज बात करेंगे गोरखपुर को लेकर। गोरखपुर में निषादों की जो वहाँ पर मारा गया है, एक ठाकुरों के द्वारा उनको मारा गया है, उसको लेकर हमारे बीच लोटरम निषाद जी हैं, निषाद समाज से आते हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे और गोरखपुर की घटना को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। लोटरम निषाद जी, क्या कहना चाहेंगे गोरखपुर की घटना को लेकर, जिस हिसाब से निषादों पर जो वहाँ का ठाकुर समाज ने अत्याचार किया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना जो है जौनपुर गोरखपुर में जहाँ पर यह घटना अमटौरा में हुई है, उसी से कुछ दूरी पर जो है एक कटका गांव था। इसी तरह ठाकुरों ने जो है सरंगही करते हुए, जब बसपा की सरकार थी, 2 निषादों की दौड़ा करके गोली मारकर हत्या करने का काम किया था। वही घटना पुनः जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार में योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का एक सामंती ठाकुर पिकलू सिंह जिसका नाम है, वह अमटौरा के शिवधनी निषाद जिनकी उम्र 55 साल रही है। डांडमेर का झगड़ा था, लेकिन रार हुआ कि साइकिल रास्ते में खड़ी है और पिकलू सिंह और उसके परिवार के लोगों ने जो है दिन दहाड़े जो है कि शिवधनी निषाद की गोली मार करके हत्या कर दिया। और उस गोली कांड में शिवधनी निषाद की पत्नी और एक बेटा भी बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। कल जो है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पीड़ित परिवार से अमटौरा मिलने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन जो है इतना बैरिकेडिंग कर दिया कि हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो है कि पीड़ित परिवार से मिलने से रोकने का काम किया। अरे भाई, पीड़ित परिवार है तो संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनको ढाढ़स बंधाने के लिए योगी की सरकार की पुलिस ने जो है कि रोकने का काम क्यों किया। पता लगा है कि अभी रविवार को पीड़ित परिवार को शिवधनी के भतीजी को, बेटा को, भतीजा को और उनकी पत्नी को योगी आदित्यनाथ बुलाए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी बेटी की शादी में हम मदद करेंगे। अरे मदद करना है तो आज करो, देरी करने की क्या जरूरत है। और अभी आप घटना देखे होंगे, राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी 13 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी सुरेश्वर सिंह जो महसी के क्षेत्रीय विधायक थे, उनके साथ लिवा करके आए और 5 कालीदास मार्ग में 10 लाख का चेक देने का काम किए। मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में, यही डीबीटी थाना है, यहाँ पर जो है कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई 25 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को पीड़ित परिवार को बुलाकर मुख्यमंत्री जी 10 लाख का चेक देने का काम किए। और जब शिवधनी निषाद का परिवार इनसे मिलने आता है तो यह जो है मदद की का आश्वासन केवल दे रहे हैं। इनको भी तो 10 लाख का चेक दे सकते थे। पता लगा एसडीएम को इन्होंने आर्थिक मदद करने का निर्देश दिए हैं। और मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, उसने किसान दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया था। अगर किसी किसान, किसी के पास 2 बिस्सा हो, चाहे 2 बीघा हो, चाहे 20 बीघा जमीन का काश्तकार है, उसके नाम से है, अगर कहीं एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, किसी हत्या में मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपया मदद देने का जो है शासनादेश समाजवादी पार्टी की सरकार ने शुरू किया था। लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए वही किसान बीमा दुर्घटना बीमा योजना का जो है मामला जो है उसी से मदद दिलाने का इन्होंने आश्वासन दिया है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में देखा जाए तो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के सामंत जो है आए दिन पिछड़े दलित वंचित समाज के ऊपर जोर जुल्म अत्याचार ढा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की पुलिस जाति देख करके जो है पुलिसिया कार्रवाई करने का काम कर रही है। अभी तक पिकलू सिंह जो योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का है, उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया, उस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन क्योंकि वह ठाकुर है, इसलिए जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है पूरी तरह से एक जाति विशेष के लोगों को जो है बचाने का काम कर रहे हैं। अब देख लीजिए, जितने मामले आ रहे हो, ज़्यादातर जो बलात्कार के मामले हों, चाहे राजनी के मामले हों, चाहे हत्या
आरोपियों का मामला हो, जहां योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ पर हाथ धर करके बैठ जा रही है। और एक हमारे बिरादरी के नेता है, गोरखपुर के ही रहने वाले संजय निषाद, पहुंचे कि नहीं पहुंचे घटनास्थल तक अभी? अभी तक तो नहीं गए हैं ना, उनका बेटे दोनों में कोई गया है ना वो गए हैं। लेकिन गोरखपुर में एक कहावत कही जाती है कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। एक तरफ निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री हैं और अपने को पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी बताते हैं। लेकिन निषाद की हत्या हो गई और जो है कि संजय निषाद अभी पुछार करने नहीं गए। और यह पहली घटना नहीं है, सितंबर और अक्टूबर में भी आधा दर्जन से अधिक घटनाएं हुई हैं। कुछ घटनाएं हैं हमारे पास, जैसे अभी ये जो अमटौरा गीडा थाना अंतर्गत अमटौरा में शिवधनी निषाद की हत्या 3 दिसंबर को की गई। आपको बता दूं कि 15 अक्टूबर को जयेश निषाद की हत्या जो है, जो बेलीपार थाना का चंदौली बुजुर्ग गांव है, उस गांव के जयेश निषाद एक लड़का रहा, उसकी हत्या कर दिया गया। लेकिन उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। 13 सितंबर को जो है आजाद निषाद, जो सनहा गांव खोराबार थाना के रहने वाले, उसकी हत्या हो गई। और एक अंकुश निषाद की डोमार गांव का खजनी थाने का, उसकी 14 अक्टूबर को हत्या हो गई। दशहरा के दिन हो गई। गोरखपुर में एक साल के अंदर कम से कम जो है कि 1.5 दर्जन से अधिक जो है निषादों की हत्या हुई है। लेकिन पॉलिटिकल गॉडफादर आप फिशरमैन बनने वाले संजय निषाद कुंडली मार करके बैठे हैं। एक तरफ दावा करते हुए तो गए थे रुक आंसू बहाने के लिए, वहां तो गए, वहां वो तो चुनावी मामला था ना, वो तो कटेरी का चुनाव और मिल्कीपुर का चुनाव देखना था, इसलिए तीर का ताल बनाना था। आरोपी मुसलमान था, लेकिन रोए तो बहुत ही वहां पर, तो मुसलमान को खलनायक बनाना था ना, वोट की राजनीति करना था ना, इसलिए वहां दौड़ के जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। लेकिन उन्हीं के जिले का ये निषादों की हत्या हुई तो वहां क्यों नहीं गए? शिवधनी निषाद की मौत हो गई, बताइए कि उनके हत्या करने के बाद घर में आग लगा के जला के मार डाला गया। इस तरह का दुस्साहस जो है उत्तर प्रदेश की सरकार में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस मुंह से कहते हैं? जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भय मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज की बात करते हैं, और दूसरे दिन अपराध पर अपराध की बाढ़ आई हुई है। तो कुल मिला संजय निषाद कहते हैं कि निषाद राज और राम राज की यह सरकार है। और जो त्रेता में जो है निषाद राज और राम की मित्रता थी, वही मित्रता हमारी जो है उत्तर प्रदेश में है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और मैं छोटे भाई की भूमिका में हूँ। तो आज निषादों का अधिकार छीना जा रहा है, निषादों के साथ अत्याचार हो रहा है, निषादों के साथ राजनी हो रही है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है। संजय निषाद के चुप्पी साधे क्यों है? तो यह निषाद समाज जो है, या निषाद समाज का असली नेता कौन है? डॉक्टर निषाद की मांग है कि उन पर बुलडोजर चलना चाहिए, जिन्होंने उनका घर जलाया, जिन्होंने उनको मारा, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। आपकी मांग है? देखिए, हमारी मांग है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बुलडोजर के लिए चलिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया, तो न्यायपालिका पर मैं अंगुली नहीं उठा सकता। लेकिन जिस तरह से पिकलू सिंह ने शिवधनी निषाद की हत्या किया है, शिवधनी निषाद के परिवार को कम से कम 25 लाख की हेतुक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। और जो घर उनका जलाया गया है, उनका घर जो है सरकारी मदद दे करके जो है कि तत्काल बनाने की कार्रवाई करनी चाहिए। और जो आरोपी हैं हत्या के, उन पर सख्त से सख्त जो है, पहले तो आईपीसी की धारा 301 लगती थी, 302 पर हत्या का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए और तत्काल जो है कि हत्यारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह हमारी मांग है।